वेतन पेंशन के लिए फिर कर्ज लेगी हिमाचल सरकार। बिजली उपभोक्ताओं को देना होगा फ्यूल चार्ज। सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का बड़ा इंतजार। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच प्रदेश में 10,000 से अधिक वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई है, जो देश में सबसे ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय शोध दल द्वारा किए गए अध्ययन में चंबा जिले सहित ऊपरी रावी क्षेत्र को वनाग्नि के लिहाज से सबसे संवेदनशील पाया गया है। शोध के अनुसार तापमान में वृद्धि, मिट्टी की नमी में कमी और मानव गतिविधियां वनाग्नि के प्रमुख कारण हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने एक अत्याधुनिक GeoAI मॉडल विकसित किया है, जो जंगलों में आग लगने की संभावनाओं का पहले से आकलन कर सकता है। नीट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए HRTC ने बड़ी राहत दी है। 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र तक आने जाने की मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। ये सुविधा 20 जून से 22 जून तक HRTC की साधारण बसों में उपलब्ध रहेगी। वहीं अभ्यर्थियों को यात्रा के दौरान अपना नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा, जो पहचान और परीक्षा केंद्र के प्रमाण के रूप में मान्य होगा। वहीं निगम के अनुसार ये सुविधा केवल निवास स्थान से परीक्षा केंद्र तक एक बार जाने और एक बार वापस लौटने के लिए लागू होगी। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने मार्च 2026 में इस्तेमाल की गई बिजली पर फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज के तहत 33.8 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त शुल्क लगाया है। इसका असर सीधे बिजली बिलों पर दिखाई देगा। वहीं 100 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को करीब 34 रुपए, जबकि 1000 यूनिट उपयोग करने वाले पर लगभग 338 रुपए अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं बिजली बोर्ड का कहना है कि ये कोई स्थायी दर वृद्धि नहीं, बल्कि ईंधन और बिजली खरीद लागत में उतार चढ़ाव के कारण लगाया गया अस्थायी शुल्क है। शिमला नगर निगम अब बकायेदार किराएदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। निगम की करीब 200 दुकानों और संपत्तियों के किराएदार लंबे समय से किराया जमा नहीं कर रहे हैं या उन्होंने अपनी लीज का नवीनीकरण नहीं करवाया है। नगर निगम ने ऐसे किराएदारों को अंतिम नोटिस जारी करने का फैसला लिया है। तय समय में बकाया राशि जमा न करने पर सबसे पहले बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे और उसके बाद संबंधित दुकानों और भवनों को सील किया जाएगा। हिमाचल सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। वेतन, पेंशन और अन्य वित्तीय देनदारियों के भुगतान के लिए सरकार 700 करोड़ रुपए का नया ऋण उठाएगी। इससे पहले मई महीने में भी सरकार ने 500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। राज्य सरकार को हर महीने वेतन, पेंशन, ब्याज और अन्य भुगतान के लिए करीब 2800 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है, जिससे वित्तीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। वहीं वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार पहले ही 900 करोड़ रुपए के ऋण के लिए आवेदन कर चुकी है। वहीं प्रस्तावित नई उधारी के बाद प्रदेश पर कुल कर्ज का बोझ 1,11,000 करोड़ रुपए से अधिक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत हिमाचल में प्रस्तावित 49 ग्रामीण सड़कों का निर्माण फिलहाल अटक गया है। लोक निर्माण विभाग ने विभागीय जांच में गड़बड़ियां सामने आने के बाद इन सभी परियोजनाओं के टेंडर रद्द कर दिए हैं। जांच में पाया गया कि कई ठेकेदारों ने पात्रता शर्तें पूरी किए बिना ही टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा ले लिया। कुछ ठेकेदारों के पुराने कार्य लंबित होने के बावजूद उन्होंने नई परियोजना के लिए आवेदन कर दिया था। इसके अलावा कई आवेदनों में जरूरी दस्तावेज और तकनीकी औपचारिकताएं भी अधूरी पाई गई। हिमाचल के सरकारी CBSE स्कूलों में नियुक्ति का इंतजार कर रहे हजारों शिक्षकों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। चयनित शिक्षकों की तैनाती को लेकर प्रस्तावित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक स्थगित कर दी गई है। जानकारी के अनुसार शिक्षा सचिव राकेश कंवर के प्रदेश से बाहर होने के कारण बैठक नहीं हो सकी। अब उनके 22 जून को लौटने के बाद नई तारीख तय की जाएगी।